जिस गरीब वेटर को सबने मामूली समझा वही निकली करोड़ों के रेस्टोरेंट साम्राज्य की असली मालिक। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे लोग सिर्फ एक साधारण वेटर समझते थे, लेकिन एक दिन ऐसा सच सामने आया जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। छोटे शहर में सोनम नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। घर चलाने के लिए सोनम सुबह से रात तक स्वाद महल नाम के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी। हर ग्राहक उसका सम्मान करता था क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराकर सेवा करती थी। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। उसी शहर में कबीर नाम का एक युवक बिजनेसमैन था। उसने अपने पिता का रेस्टोरेंट संभाला था। शुरुआत में कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार नुकसान हो रहा था। कबीर ने हर रिकॉर्ड देखा, हर कर्मचारी से बात की, लेकिन असली वजह समझ नहीं आ रही थी। एक दिन वह बिना किसी को बताए एक साधारण ग्राहक बनकर दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात सोनम से हुई। सोनम ने मुस्कुराकर कहा, सर आपका स्वागत है, पहले आराम से बैठिए, मैं अभी गर्म खाना लेकर आती हूँ। कबीर ने देखा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद सोनम किसी पर गुस्सा नहीं कर रही थी। वह हर ग्राहक की बात ध्यान से सुन रही थी। खाना खाने के बाद कबीर जानबूझकर अपनी मेज पर एक महंगा पर्स छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सोनम ने पर्स देखा। उसने उसे खोला भी नहीं, सीधे मैनेजर के पास चली गई। जाकर बोली, सर ये किसी ग्राहक का है, इसे सुरक्षित रख लीजिए। मैनेजर ने कहा, इतने पैसे हैं, कोई और होता तो रख लेता। सोनम मुस्कुराकर बोली, दूसरों की अमानत पर कभी अपना हक नहीं होता। ये सब बाहर खड़ा कबीर देख रहा था। अगले दिन वह फिर रेस्टोरेंट आया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दूं तो क्या तुम आओगी? सोनम ने जवाब दिया, सर मैं यहाँ भी काम करूँगी, जहाँ भी काम करूँगी ईमानदारी से करूँगी, लेकिन पहले अपने मालकिन से बात करूँगी। जिसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया उसे बिना बताए नहीं जा सकती। कबीर उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हो गया। उसी शाम कबीर ने अपनी पूरी टीम की मीटिंग बुलाई और कहा, आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसकी ईमानदारी करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन उसी समय अकाउंटेंट्स संभालने वाला कर्मचारी घबरा गया। उसे डर था कि अगर सोनम इस रेस्टोरेंट में आई तो कई सालों से छिपाया गया उसका सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। उधर सोनम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सिर्फ उसकी नौकरी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान बदलने वाली है। आखिर वह कौन सा राज था? कर्मचारी क्यों डर गया? और क्या सचमुच सोनम का इस रेस्टोरेंट से कोई पुराना रिश्ता था? अगली सुबह कबीर अपनी कार लेकर धीरे सोनम के रेस्टोरेंट पहुंचा। सोनम, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी संभालो। सोनम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सर मैं पैसे से ज़्यादा भरोसे की कदर करती हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगी। 2 दिन बाद सोनम ने नया काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसने देखा कि किचन में बहुत सा खाना बिना वजह ख़राब हो रहा है। स्टोर में रखा सामान बिलों से मेल नहीं खा रहा था और कुछ कर्मचारी काम के समय लापरवाही कर रहे थे। उसने किसी पर आरोप लगाने की बजाय हर बात अपनी डायरी में लिखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में ग्राहकों की शिकायतें कम होने लगी, रेस्टोरेंट की सफाई बेहतर हो गई और बेकरी भी बढ़ने लगी। लेकिन ये बदलाव सबको अच्छा नहीं लगा। अकाउंटेंट संभालने वाला विक्रम और स्टोर इंचार्ज रमेश कई महीनों से मिलकर फर्जी बिल बना रहे थे। उन्हें डर था कि अगर सोनम ने सबूत ढूंढ लिया तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद विक्रम चुपके से स्टोर रूम में गया और कुछ पुराने रिकॉर्ड गायब करने लगा। उसी समय सोनम पानी लेने वहां पहुंची। उसने देखा कि विक्रम घबराकर कुछ फाइल बैग में रख रहा है। विक्रम तुरंत बोला, पुरानी फाइल है, इन्हें ऑफिस ले जा रहा हूँ। सोनम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक ज़रूर पैदा हो गया। अगले दिन उसने कबीर से कहा, सर मुझे लगता है कि हमें पिछले 6 महीने के सारे बिल और स्टॉक एक बार फिर से मिलाने चाहिए। कबीर ने बिना देर किए जवाब दिया, अगर तुम्हें ज़रा भी शक है तो पूरी जांच होगी। यह बात सुनने की विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक नई चाल चलने का फैसला किया। उसने एक सबूत तैयार किया कि चोरी का आरोप सीधे सोनम पर आ जाए। क्या सोनम खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या उसकी ईमानदारी पर हमेशा के लिए सवाल उठ जाएगा? अगली सुबह जैसे ही सोनम रेस्टोरेंट पहुंची, पूरे स्टाफ की नज़र उस पर टिक गई। कबीर ने गंभीर आवाज़ में कहा, सोनम, स्टोर से 5 लाख रुपए और कुछ ज़रूरत दस्तावेज गायब हैं।
ये सुनकर सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कल समय पर घर चली गई थी। तभी विक्रम बोला, सर रात को आखिरी बार स्टोर के पास मैंने सोनम को ही देखा था, शायद वही अंदर गई थी। कुछ कर्मचारियों ने भी बिना सच जाने सिर हिला दिया। कबीर ने तुरंत फैसला लेने की बजाय कहा, जब तक पूरी जांच नहीं होगी मैं किसी को दोषी नहीं मानूंगा। सोनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, सर अगर मैं निर्दोष हूँ तो सच जरूर सामने आ जाएगा। उसी दिन कबीर ने पूरे रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस समय चोरी हुई थी उसी समय का फुटेज सिस्टम से डिलीट था। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। सोनम ने हार मानने की वजह खुद की सच्चाई खोजने का फैसला किया है। ये वह स्टोर रूम में गई और हर कोने को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से टूटे हुए बटन पर पड़ी। उसे याद आया कि ऐसे ही बटन विक्रम की यूनिफॉर्म पर लगा था। उसी शाम उसने देखा कि विक्रम की शर्ट का एक बटन चुपचाप गायब था, सचमुच गायब था। अब सोनम का शक यकीन में बदलने लगा, लेकिन उसके पास अभी भी पक्का सबूत नहीं था। उधर विक्रम ने सोचा कि अगर सोनम और जांच करती रही तो उसका राज खुल जाएगा। उसने रात में किसी अनजान व्यक्ति को फ़ोन किया और कहा, कल तक ये लड़की हमेशा के लिए इस रेस्टोरेंट से बाहर हो जानी चाहिए। ये बात कबीर ने अनजान में सुन ली। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का है। आखिर वह अनजान आदमी कौन था? विक्रम किस बात से इतना डरा हुआ था और क्यों? और क्या कबीर समय रहते सोनम को बचा पाएगा? अगली सुबह कबीर ने बिना किसी को बताए पुलिस और एक आईटी टीम को रेस्टोरेंट में बुला लिया। सभी कर्मचारी के सामने पिछले 6 महीने के बिल, बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी सिस्टम की जांच शुरू हुई। कुछ ही घंटों में सच सामने आ गया। विक्रम ने अपने एक साथी की मदद से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाई थी। फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए धीरे धीरे अपने खाते में भेजे जा रहा था। चोरी का इल्ज़ाम सोनम पर इसलिए लगाया गया था ताकि कोई उस पर शक न करे। जैसे ही सबूत सामने आए, विक्रम के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। कबीर सोनम के पास आया और बोला, मुझे तुम पर शुरू से भरोसा था। तुमने सिर्फ अपनी ईमानदारी नहीं बचाई बल्कि इस रेस्टोरेंट को भी बचा लिया। सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय एक बुजुर्ग वकील रेस्टोरेंट में पहुंची। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उन्होंने कबीर से कहा, आज समय आ गया है कि ये सच सबके सामने आ जाए। सब हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। वकील ने बताया, कई साल पहले इस रेस्टोरेंट के असली संस्थापक राजेश मल्होत्रा ने अपनी छोटी बेटी के नाम कुछ हिस्सेदारी लिखी थी। एक हिस्सेदारी के बाद वह बेटी परिवार से बिछड़ गई और कभी नहीं मिली। वकील ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। सोनम ने तस्वीर देखते ही कहा, ये तो मेरी बचपन की तस्वीर है। उसकी माँ को बुलाया गया। रोते हुए माँ ने सच बताया, हादसे के बाद हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। हमें डर था कि कहीं लालच में लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें। पूरा रेस्टोरेंट सतबत रह गया। वकील ने कानूनी दस्तावेज सबके सामने रखे। जांच के बाद ये साबित हो गया कि सोनम वास्तव में उसी रेस्टोरेंट चैन की वैध हिस्सेदार थी। लेकिन सोनम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस संपत्ति से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे अपने परिवार और अपनी पहचान वापस मिल गई। कबीर ने कहा, आज से ये रेस्टोरेंट सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। इसे हम ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ाएंगे। कुछ महीनों बाद रेस्टोरेंट देश के सबसे भरोसेमंद रेस्टोरेंट्स में गिना जाने लगा। सोनम ने सबसे पहले उन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जो वर्षों से ईमानदारी से काम कर रहे थे। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट भी शुरू किया। लोग कहते थे, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसका चरित्र उसे महान बनाता है। कहानी की सीख, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की राह मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सही रास्ता नहीं छोड़ता। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।